खास करके हम लोगों का दायित्व बनता है कि मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब की बेगम यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, हम लोग उनका समर्थन करें। तो क्या कर्ज उतारना है कि नहीं उतारना है वो तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग इतना ही जानते हैं कि हम लोग जहाँ भी घूम रहे हैं तो हम लोग जनता के बीच में हमें उत्साह मिल रहा है। जात पर नहीं पात पर, शहाबुद्दीन साहब के बात पर, हिना साहब के टेम्पू छाप पर मोहर लगाना है और विजयी बनाना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी और सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का दौरा जोरों शोर से चल रहा है और हर जाति धर्म मजहब का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो पटना से आए हुए हैं समर्थन देने। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। आज सिवान पहुंचे हैं हिना साहब को समर्थन देने, क्या मकसद रहा है? समर्थन करना, उनको यहाँ की लड़ाई पार्टीगत लड़ाई और जातिगत लड़ाई से उठकर ऊपर है, व्यक्तिगत लड़ाई है। और ऐसी परिस्थिति में खास करके हम लोगों का दायित्व बनता है कि मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब की बेगम यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, हम लोग उनका समर्थन करें और समाज के हर तबके से अपना अपील करें कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके उन्हें विजयी बनाने का काम करें। यही हमारा समाज क्षत्रिय संगठन अपील करता है। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सभी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं समर्थन में हैं और लगातार जनसंपर्क में भी साथ चल रहे हैं? परिस्थितियाँ कभी कभी कहीं की विशेष परिस्थिति में बदल जाती है, वहाँ लोग पार्टी बंधन को तोड़ देता है और उससे ऊपर उठ करके किस लोकप्रिय और सामाजिक उम्मीदवार के पक्ष में आ जाता है, वहाँ सारी बंदिशें टूट जाती हैं। उसी का एक रूप है यहाँ सिवान का चुनाव, जो निर्दलीय प्रत्याशी मोहतरमा हिना साहब के तरफ से हम लोग समर्थन में आए हैं, उनके लिए वोटों का अपील कर रहे हैं। यही कारण। क्या अपील रहेगा सिवान वासी? अपना एक एक बहुमूल्य मत दे करके हिना साहब जी को विजयी बनाने का काम करें। कम से कम आजकल जो देखा जा रहा है, जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हो रहे हैं, चाहे असेंबली के लिए हों चाहे पार्लियामेंट के लिए हों, उनमें तो कम से कम हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी होने के नाते उनका स्तर तो ऊंचा जरूर होगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है और व्यक्तिगत विश्वास है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ मनोज कुमार सिंह। हम लोग रहने वाले शिवहर के हुए, क्षत्रिय समाज के हम उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष हुए। और जो हम लोग यहाँ आए हैं, एक हम लोग का विज्ञप्ति है जो, हाँ उसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 चश्मा जन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं मनोज कुमार सिंह सिवान की इस पावन इस धरती को नमन करता हूँ। साथ ही सभी जाति धर्म के मतदाता भाइयों से आगे बढ़कर हिना साहब को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना एक एक वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील करता हूं। अपने स्वर्ण समाज से पूर्ण समर्थन एवं वोट देने का आग्रह करता हूं। शहाबुद्दीन साहब हमेशा सिवान एवं पूरे बिहार के गरीब जनता के लिए खड़े रहे हैं। गरीब एवं मजलूम लोगों की आवाज़ रहे हैं। तमाम जाति धर्म के अपील किया जाता है कि दलगत से निकलकर माननीय हिना साहब को अपना एक एक वोट दे। क्षत्रिय समाज ये अपील करता है। चलिए, सिवान आप लोग आए हुए हैं, स्वर्ण जाति का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि कर्ज उतारने का मौका मिला है। पहले नाम से शुरुआत करेंगे, क्या नाम हुआ और ये कैसा कर्ज है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रताप सिंह है। मैं क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो देखिए, हिना साहब आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं
तो आपके क्षेत्र का आप लोग यहाँ के हैं, तो क्या कर्ज उतारना है कि नहीं उतारना है वो तो आप ज़्यादा बेहतर से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इतना ही जानते हैं कि हम लोग जहाँ भी घूम रहे हैं तो हम लोग जनता के बीच में हमें उत्साह मिल रहा है। उत्साह वो देख रहे हैं कि हाँ, हिना साहब के प्रति उनका रुझान देख रहे हैं, और इस बात से हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जिस तरह से एक पार्टी को नकारते हुए आगे बढ़कर जनता की आवाज़ पे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, उसका बहुत सबको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जब कोई औरत अपना ठान लेती है और जब आगे बढ़ती है तो उसका में जो हिम्मत आती है, हम लोग में कहा जाता है मातृत्व शक्ति आती है, तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए। और उसी समर्थन के रूप में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग अपने जातिगत दलगत माध्यम से यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। जहाँ तक अगर बात करी जाएगी तो हम लोग होता है कि हमारा समर्थन किसी और पार्टी का हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ सिवान आने के बाद हम लोग पार्टी के लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बस और बस यहाँ पे हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें आप जहाँ तक कर्ज उतारने की बात है तो इससे आप लोग और यहाँ की जनता ये जो आप न्यूज़ देखेगी वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेगी कि उनको क्या कर्ज उतारना है। क्या अपील रहेगा सिवान के लोगों से? सिवान की धरती से हमें ज़रूरी अपील रहेगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जातिगत एवं दलगत राजनीति से हटकर ये जो दलदल है इससे आगे बढ़ते हुए हिना साहब को पूर्ण जोड़ सपोर्ट अपना समर्थन दें और एक नया मिसाल पैदा करने की कोशिश करें कि नहीं, एक जब औरत ठान लेती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो देखिए ये सिवान प्रधान कार्यालय, हिना साहब का प्रधान कार्यालय है, चुनावी प्रधान कार्यालय, और यहाँ जो है जी इस बार जात पर नहीं पात पर साहबुद्दीन साहब के बात पर हिना साहब के टेम्पू छाप पर मोहर लगाना है और विजयी बनाना है। देखिए ये स्वर्ण जाति के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो लगातार हिना साहब के समर्थन में आ रहे हैं। और हम लोग भी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि कर्ज उतारना है। वो कर्ज कैसा है बखूबी वो लोग जानते हैं। हालांकि हिना साहब लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और उनका बयान भी आ रहा है कि महिला है लेकिन हिम्मत है, इस तरह का उनका बयान है। और लगातार स्वर्ण जाति का समर्थन उन्हें मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये लोग पटना से आए हुए थे, इन्होंने अपनी बात रखी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।